नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RWA ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जल्दी से आ जाइए और देखते हैं आज हम थर्ड लेवल में हमें क्या क्या चीजें देखने को। जैसा कि आपको पता है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और कहानी एक मिस्ट्री बन के रह गई। हमें कुछ एक्चुअल में उसका डिटेल नहीं पता चला। तो प्यारे साथी, आज देखते हैं कि क्या असल में थर्ड लेवल था, क्या थर्ड लेवल सिर्फ और सिर्फ एक गिरोह था चार्ली के माइंड का। इस बात पर आज हम चर्चा करें। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय हिंद रोकी सर, जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद सलमान भाई। पुष्पेंद्र जी, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। वो चर्चा ये है मेरे साथी, सबसे पहले मुझे बताइए जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था। मेन कैरेक्टर जो था वो चार्ली था। चार्ली मेरे भाई, चार्ली। ठीक है। चार्ली की पत्नी का क्या नाम था? LOUISA, लुइसा। ये पति पत्नी थे। ये दोनों आपस में प्यार करते थे। मैं इनको एक दिल में रख देता हूं, ठीक है। यानी चार्ली प्लस, ओहो, चार्ली वेड्स क्या, लुइजा, CL। ठीक है जी। ये तो इनका प्यार होगा, ये पति पत्नी हो। दूसरा, इनका कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चे का जिक्र नहीं हुआ। अगर तो तुमसे कहे तो सीधा मना कर दे, भैया इनका कोई बच्चा नहीं। ओके। चार्ली और लुइजा। इनके बाद एक दोस्त दिखाया गया जिसका नाम था सैम, और कंप्लीट नाम था वीनर। सैम वीनर, ये इसका सरनेम था, सैम वीनर। और ये बंदा ना एक डॉक्टर था। कौन सा डॉक्टर था? साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर था। यानी ये मनोचिकित्सक था। साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, दिमाग का डॉक्टर। चलो और चलते हैं। फिर तुम्हें बात की गई, पता है किसकी? आपको बात समझनी होगी इसमें कि आपने देखा स्टैंप कलेक्टिंग। आपने देखा स्टैंप कलेक्टिंग एक आदत होती है लोगों में। वो क्या करना शुरू कर देते हैं? स्टैंप को जोड़ना शुरू कर देते हैं, स्टैंप कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी है, अब लिख दूंगा। ये है स्टैंप कलेक्टिंग। एक ये आदत तुमने देखी, ये आदत किसकी थी? चार्ली की थी। चार्ली के दादाजी भी यही करते थे। और चार्ली ने कहा कि भाई, प्रेसिडेंट भी तो यही करते हैं। ठीक है भाई। एक और बात इसमें आई थी, और वो क्या था? फर्स्ट डे कवर। क्या था? फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर। और ये कवर मैंने तुम्हें बता दिया। जब भी कोई स्टैंप सरकार इशू करती है, उसी टाइम पर क्या करते हैं लोग? जाते हैं डाक खाने, और वहीं पर एक लेटर जो है, खाली खाली पेज रखकर लिफाफे में, वो अपने एड्रेस पर उसे पोस्ट कर देते हैं। और पोस्टमैन उस पर एक मोहर लगा देता है, और वो स्टैंप लगा देता है जो उन लोगों को चाहिए। और वो जब घर आता है तो वो उसके फोटो को हटाकर, फोटो जो उस पर लगे होते हैं, स्टैंप लगे होते हैं, उनको छुटाकर अपनी डायरी में पेस्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट डे कवर। उस वाले लिफाफे को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। शाबाश मेरे शेरों, क्लियर है ये बात? फिर एक आदमी जब ये थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, फिर किसकी बात आने लगती है? फिर किसकी बात आने? वहां एक अखबार देखता है, और उस अखबार का क्या नाम होता है? द वर्ल्ड। उस अखबार का नाम द वर्ल्ड होता है। और वो जगह जहां चार्ली के दादाजी रहते थे। हाँ जी शिवम भाई, बिल्कुल सही पहचाना आप। हैंडसम लग रहे हो। ओ, नजर लगी, नजर लगी, ओ, तबीयत खराब होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की नजर कभी नहीं लगती। बच्चे मेरे छोटे भाई हैं, छोटी बहन है। वो आदमी जो जाना चाहता था, चार्ली अपने दादाजी के यहाँ जाना चाहता। दादाजी कहाँ रहते थे? वो नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए। दादाजी कहाँ रहते थे? गैल्सबर्ग में। गैल्सबर्ग, इलिनोइज में। गैल्सबर्ग, इलिनोइज में रहते थे। गैल्सबर्ग, इलिनोइज में ये रहते थे। तो ये भी तुम्हें याद रखना। गैल्सबर्ग, इलिनोइज। चलो, क्वेश्चन 1। कहानी सबको पता है। पहला देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट मैंने रखा है। और इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में मत लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे किताब में मैंने लिख के भेजे। ठीक है, किताब में लिख के भेजे मेरे बच्चे। मत लिखना इन्हें,
सिर्फ और सिर्फ सुनना। ठीक है, चलो। गौरांगी मैम बोल रही थी नजर लग जाएगी, नहीं गलत, ऐसा नहीं होता। एक परिवार के सदस्य को आपस में नजर नहीं लग सकती। तुम हमारा परिवार हो, तुम हमारे छोटे भाई बहन हो, छोटे भाई बहन की क्या नजर लग जाएगी? नजर तो परायों की लगती है, तुम पराये थोड़ी, तुम तो अपनों की नजर कैसे मम्मा से पूछ के देखो, मम्मा अपनों की नजर लगती है क्या? हाँ बेटा ना, परायों की लगती है। ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? पहला ही क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। आइए समझते हैं, मैंने आसान शब्दों में लिखा है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। स्टैंप कलेक्टर्स, जो स्टैंप को कलेक्ट करने वाले होते हैं, बाई न्यू स्टैम्प्स, वो नए नए स्टैंप खरीदते हैं ऑन द डे, उसी दिन खरीदते हैं, दे आर रिलीज्ड, जिस दिन वो रिलीज होते हैं। यानी स्टैंप कलेक्टर नए नए स्टैंप खरीदते हैं, उसी दिन खरीदते हैं जिस दिन वो रिलीज होते हैं। दे पेस्ट दैम ऑन लेटर्स, वो क्या करते हैं, उनको पेस्ट कर देते हैं, उनको पेस्ट कर देते हैं लेटर्स पर, है ना, लेटर्स पर उनको चिपका देते हैं। एंड मेल दैम टू देयर ओन एड्रेस, और क्या करते हैं, उन्हें भेज देते हैं, उन्हें मेल कर देते हैं अपने ही एड्रेस पर, ओन एड्रेस, खुद के एड्रेस पर उनको भेज देते हैं। व्हेन द लेटर अराइव, जब लेटर आता है, विद द पोस्ट मार्क, और वो पोस्ट मार्क भी उस पर लगा होता है, एंड द डेट, और डेट भी लगी होती है क्योंकि मोहर लगाते हैं वो। दे सेव इट, वो इसको सेव कर लेते हैं इन देयर कलेक्शन, अपनी डायरी में, अपने कलेक्शन में वो रख लेते हैं। दीज टाइप ऑफ एनवेलप्स, ऐसे लिफाफों को आर कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ग्रामर का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ग्रामर, ग्रामर का तरीका ही ना मेरा, कोई ग्रामर में कोई रूल ही ना। अभी देखना, तुम जब ग्रामर पढ़ोगे मेरे बच्चे, तो तुम देखोगे किताब की तो कोई चीज ही नजर ना आ रही इसमें जब ये पढ़ा रहे हैं। क्योंकि किताब से अगर पढ़ाया तो कहा है, फिर क्या ही पढ़ाया है, फिर तो बालक खुद ही पढ़ लेगा। वो पढ़ाना है जो किताबों में नहीं है, ताकि बच्चा शक्तिमान बन सके, किसी के भी सामने खड़ा होकर बोल सके कि सर ये गलत है, ये सही है, ऐसे करके शेर बनना है तुम्हें, शेर। पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? वो चार्ली जो था, ये थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये उस स्टेशन का नाम है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ये कैसे पहुंचा? आइए बात कर लेते हैं। चलिए चलिए तमन्ना जी, ठीक है। इन रियलिटी, सच्चाई में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क हैड ओनली 2 लेवल्स। अब आएगी तुम्हारे सामने सच्चाई निकल के, अब आग लगेगी सच्चाई में। देखना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो न्यूयॉर्क में था, उसमें सिर्फ 2 ही लेवल थे। असल में तो ये था, असल में तो ये था कि 2 ही लेवल थे। और तुमने देखा था, चार्ली ने शुरुआत में कह दी, चाहे वहां का प्रेसिडेंट हो, चाहे वहां का प्रेसिडेंट हो, चाहे वहां का प्रेसिडेंट हो, वो कसम खा लेंगे, टाइम के ढेर पर रखकर, हाथ रख कर कसम खा लेंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल है। लेकिन चार्ली ने करा थर्ड लेवल है। आज हमें पता चला असल में सिर्फ 2 ही लेवल थे। वन समर इवनिंग, और एक गर्मियों की शाम, चार्ली पहुंचा स्टेशन एंड वॉकड डाउन द सेकंड लेवल, और पहले लेवल से, यहां था वो ग्राउंड पे, फिर वो डाउन चला गया, यानी सेकंड लेवल पर वो पहुंच गया टू कैच अ ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए। ही सडनली, अचानक से, एंटर्ड एन आर्च डोरवे, उसने एक ऐसे दरवाजे में वो घुसा जो कैसा था, आर्च्ड था। आर्च्ड देखा है आपने? आपने अपने घर में, परिवार में ऐसे दरवाजे देखे होंगे जो इस तरह के होते, अर्धगोले के जैसे होते, अर्धगोले के जैसे होते, जिनको मेहराब भी कहते हैं। और 11वीं क्लास में एक स्टोरी थी, कौन सी, द टेल ऑफ मेलन सिटी, उसमें एक राजा मेहराब बनवाता है, और उस मेहराब के लिए भी आर्च वर्ड आया था। ठीक है, एंड रीच द थर्ड लेवल, जब वो उस आर्च में, उस मेहराब में घुसा, ऐसे वाले दरवाजे में घुसा, वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। सर जी आप जो पढ़ाते मेरे दिमाग में नहीं, फेफड़ों में
नेहा जी, अच्छा जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर चित्ता ही कह दे, शेर सर चित्ता ही कह दे। अच्छा बेटा, पढ़ता भी रही हो। गुरुजी, कल से बिहार बोर्ड चलेगा और ये सारे चैप्टर जो मैंने पढ़ाए ना, मेरे बच्चा इन्हें याद कर लेने देगा नहीं, मम्मी पापा से कह दूंगा तुम्हारे से। मम्मी पापा बुला कर लियो, मम्मी ये 2 दिन अब छुट्टी पर रहेगा, 3 दिन, तीन, हाँ तीसरे दिन तो सैटरडे में तो क्लास है, वो आ जाएगा। 2 दिन ही छुट्टी पर रहेगा, इससे कह दियो कि ये याद कर ले सारे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है भाई, ऐसे करके। शाबाश। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एंड व्हाट वर देयर। अब जब वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया मेरे साथी, तो ये बताइए थर्ड लेवल जो है कैसा था और वहां पर क्या था। कैसा था और वहां पर क्या था। सेमी सर्कल कह दो या अर्धगोला कह दो, एक ही बात है। द थर्ड लेवल वॉज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जिस थर्ड लेवल की बात चल रही है, वो थर्ड लेवल माना जाता है कहाँ की, इस स्टेशन में था वो थर्ड लेवल। यानी पहली मंजिल ग्राउंड की, दूसरी मंजिल उसके बेसमेंट की, और तीसरी मंजिल और भी ज्यादा बेसमेंट की। ठीक है, यहाँ भी ट्रेन चलती थी, यहाँ भी ट्रेन और यहाँ भी ट्रेन। ठीक है, न्यूयॉर्क में था ये। वेन चार्ली रीच देयर, जब चार्ली वहां पहुंचा, ही नोटिस देयर स्मॉलर रूम्स। उसने देखा यार छोटे छोटे से तो कमरे हैं यहाँ पर, स्मॉलर रूम्स, फ्यूअर टिकट विंडोज, और कम ही टिकट विंडो है। आज तो भीड़ लगी पड़ी है, टिकट विंडो कितनी है, 10 टिकट विंडो होती है। यहाँ भी लाइन लग रही है, यहाँ भी लाइन लग रही है, यहाँ भी लाइन लग रही है, यहाँ भी लाइन। लेकिन अब पहले क्या था, फ्यूअर टिकट विंडो, एक टिकट विंडो सिर्फ एक या दो होती थी, यहीं पर लाइन लग के लोग टिकट खरीदते थे। ठीक है, एंड ओपन फ्लेम गैस लाइट, और गैस लाइट जल रही थी, है ना। गैस लाइट जो गैस की लाइट होती है, जैसे सिलेंडर वगैरह में लगा के चलाते हैं मेरे बच्चे, उनको ओपन गैस लाइट कहते हैं। एवरीबडी एट दिस लेवल वॉज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेसेस। एट दिस लेवल वॉज ड्रेस्ड इन द 19th सेंचुरी ड्रेसेस, और उस लेवल पर सभी लोगों ने 19th सेंचुरी की ड्रेस पहनी हुई थी। 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, यानी जैसे 1800 के बाद से 1900 तक की ड्रेस उन्होंने लगभग पहनी थी। ठीक है, चलो तो ये चीज उसने देखी। व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू बाय अ न्यूज़पेपर। ओहो, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। सवाल ये है कि जब चार्ली गया एक न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास, और न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, जब उसके धोरा गया, उसके पास गया, तो उसे क्या चीज पता लगी, क्या डिस्कवर किया, क्या उसने खोज करी। जब उस बच्चे के लड़के के पास गया तो क्या चीज उसने खोजी। When Charlie went to a newspaper, जब वो न्यूज़पेपर के पास गया, बॉय टू बाय द न्यूज़पेपर, वो अखबार खरीदने गया था, ही फाउंड दैट ही वाज सेलिंग द वर्ल्ड। उसने देखा कि वो लड़का जो बेच रहा है ना, वो ये वाला अखबार बेच रहा है, द वर्ल्ड, डेटेड जून 11 1894, और उसमें तारीख डली थी 11 जून 1894। एट द लीड स्टोरी, और उस पर जो लीड स्टोरी थी, यानी मेन फ्रंट पर जो स्टोरी चल रही थी अखबार के फ्रंट पर, वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में वो स्टोरी थी। सर जी रियलिटी में लेवल कितने थे, सेकंड या थर्ड, सिर्फ दो ही थे, सिर्फ दो ही थे। चार्ली असल में सच्चाई से भागना चाहता था, चार्ली टेंशन से भागना चाहता, तो इसी वजह से उसकी दिमाग की एक उपज थी, और वो पता नहीं कहाँ ऐसे घूम गया और उस थर्ड लेवल पर पहुंच। ऐसा था कुछ नहीं। अरे, चार्ली ने जो ना कुछ कर लिया होगा, कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया होगा, हो गया होगा नशा ऐसे करके, और सोचा कि थर्ड लेवल पर हूँ, थर्ड लेवल पर ऐसे घूम रहा होगा। असल में थर्ड लेवल थोड़ी था, दुनिया झूठ बोलेगी, चार्ली मना करेगा, फिर तुम कहोगे थर्ड लेवल नहीं था, तो सैम कैसे वहां पहुंचा, तुम यही तो कहोगे। फिर मैं ये कहना चाहूंगा मेरे बच्चे, सैम वहां नहीं पहुंचा, सैम कहीं और ट्रांसफर हो गया, सैम कहीं और ट्रांसफर हो गया होगा। और सैम ने क्या किया है, सैम ने लेटर लिख दिया है किसको, चार्ली को, कि भैया मैं थर्ड लेवल पर आ गया। असल में वो थर्ड लेवल पर नहीं था। ठीक है भाई तमन्ना, बात समझ में आ रही है। एम एस शिवानी यादव, थैंक यू मम्मा जी। ठीक है भाई, अरे कितने बच्चे पढ़ रहे हो तुम, देख तो लो, मैं मुझे पता तो लग जा, कमेंट कहाँ चल रही हैं। आज तो बच्चे ही ना दिख रहे, कहाँ हैं, दिख गए, बहुत बालक है। चलो, तो मेरे बच्चे याद रखना, पेपर का क्या नाम था, द वर्ल्ड। ठीक है, उस पर एक स्टोरी बन रही थी, एक खबर चल रही थी किसकी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। याद रखना है सारी चीजें बेटा।
क्लीवलैंड की एक स्टोरी चली थी और ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, और डेट लिखी थी 11 जून 1894। ठीक है मेरे बच्चा, याद रखना। चलो आगे पढ़ते हैं। वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल? जब थर्ड लेवल पर वो पहुंच गया था, वहां से बेवकूफ भग के क्यों आया? वापस कैसे आ गया, क्यों आया भग के? वेन चार्ली रीच द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचा, ही वॉन्टेड टू बाई 2 टिकट्स, वो 2 टिकट खरीदना चाहता था। और तुम ये बात जानते हो, एक अपना और एक अपनी बीवी का। मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी को लेकर वहीं रहूंगा मैं तो गांव में। तो क्या नाम था उस जगह का? गैल्सबर्ग इलिनोइज। यहाँ उसके दादाजी रहते थे, ठीक है, गैल्सबर्ग इलिनोइज। एज ही लव्ड दिस प्लेस, क्योंकि ये इस जगह से प्यार करता था, इस जगह से प्यार करता था। ओहो। वैन ही टुक आउट मनी टू गिव क्लर्क फॉर, जब उसने पैसे निकाले, यूं करके पैसे निकाले जेब में से, ठीक है, यूं करके पैसे निकाले, ठीक है, इस तरह से पैसे जो है उसने निकाले, तो क्या हुआ? ऐसे वो गिन रहा गिन रहा गिन रहा गिन रहा। जब उसने पैसे निकाले मेरे बच्चे, तो टू गिव क्लर्क, क्लर्क को देने के लिए, टिकट्स के लिए, द क्लर्क फाउंड दैट नोट्स वर फेक। अरे नकली नोट दे रहा हमें, ऐसे, दैट नोट्स वर फेक। क्लर्क को पता लग गया कि नकली नोट है। हाँ, अमित कुमार सही कह रहे हैं कि उसने भांग खा ली होगी, धतूरा खा लिया होगा, और कह रहा थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अरे बावला बावला हो गया, मैं होता दो मारता चार्ली के। अरे बालक का और दिमाग खराब कर रहे हो यहाँ तुम, हैं? थर्ड लेवल धतूरा खा के बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो तुम। तो उसने पैसे निकाले, दिए क्लर्क को। क्लर्क, अरे पागल बना रहा, हमें नकली नोट दे रहा। क्लर्क वार्नड हिम, क्लर्क ने चेतावनी दी, ओए थम, दैट ही वुड कॉल द पुलिस, बुला लो, ओए पुलिस बुला लो इधर। देयरफॉर चार्ली रेन अवे फ्रॉम देयर, और चार्ली भग, पूरा मैं जा रहा हूँ, पुलिस आ गई, ऐसे करके वहां से भग गया। ठीक है भाई, इस वजह से भगा वहां से। विपिन कह रहे हैं कि सर बात समझ नहीं आई कि लेवल क्या है। मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चा, सुन, मेरी बच्चा, मेरे मेरे गुड्डे गुड़िया, सुन मेरी बात सुन। देखो ऐसे समझोगे, देखो ये है आपका मकान, अब समझाऊंगा मैं तुम्हें, लो ना समझ में आई तो, वैसे सारे बच्चों को समझ में आ गई। ये मकान है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। ठीक है, फोर्थ, थर्ड, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, और पहली मंजिल। ठीक है मेरे बच्चे, ये तो फ्लोर है क्योंकि ये जमीन के ऊपर है। अगर जमीन के नीचे बेसमेंट बनाया जाए, बेसमेंट बनाया जाए जमीन के नीचे, तो एक बेसमेंट ये हो गया, दूसरा बेसमेंट ये हो गया, तीसरा बेसमेंट ये हो गया। क्योंकि जैसे ऊपर लेंटर डलते हैं, नीचे भी लेंटर डलते हैं। इसको बोला गया फर्स्ट लेवल, ये है फर्स्ट लेवल। इसको बोला गया सेकंड लेवल। और ये वो जगह है जहां चार्ली कहता है कि मैं वहां पहुंच गया, ये है थर्ड लेवल। यानी नीचे की चीजों को लेवल, ऊपर की चीजों को फ्लोर बोला गया। अब आगे समझ में? चलो बहुत सही। चलो आगे देखते हैं। What happened when Charlie talked about the third level to his friend Sam, psychiatrist? अब जब घर आ गया तो घर, और मैं दोस्त के पास, और मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, भगा भगा दोस्त के पास गया। दोस्त उसका क्या था? सैम था, और वो एक साइकेट्रिस्ट था, यानी एक मनोचिकित्सक था, दिमाग का डॉक्टर था। तो व्हाट हैपेंड व्हेन चार्ली टॉक्ड, चार्ली ने जब उससे बातें की, यार सैम तुझे पता है मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, तो क्या रिएक्शन दिया? व्हेन चार्ली टोल्ड एवरीथिंग टू सैम, ही सेड, ही कौन है यहाँ पर? यानी वो यानी वो सैम, सैम ने कहा, इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, ये तेरा क्या है? टहलते हुए सपना पूरा हुआ है, या मैं कहूं जागते हुए तेरा ये सपना पूरा हुआ है मेरे भाई, ये असल में नहीं है। तू जागते हुए सपना देखता है, दिन में सपने देख, सोफी के जैसे, जैसे सोफी देखती थी। सोफी कैरेक्टर देखा आपने, सोफी और जेंसी, है ना? तो सोफी भी दिन में सपने देखती थी, वो कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, वो बताती थी आयरिश फुटबॉलर को। ठीक है, जेंसी कहती थी, मान जा इन बातों में कोई जान ना रखी, जैसे तू कह रही है, कभी कुछ कह गई कभी कुछ कह गई। तो ये भी डे ड्रीमर थी, और ऐसे ही हमारा चार्ली भी डे ड्रीमर था। तो वो कह रहा कि तेरा वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हुआ है, यानी वेकिंग, जागते हुए सपना पूरा हो। हाँ, मैरिज प्रपोजल डलवा, मैरिज प्रपोजल राहुल कुमार प्रपोजल का जो वो है ना, टेक्स्ट हो चुका है। अब उसमें पीडीएफ डली हुई है क्लास की, प्लीज ये काम कर, है ना, अच्छा होगा। शाबाश।
आगे देखते हैं। इज इट रियलिटी दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या ये सच में था कि जो थर्ड लेवल था वो एक जरिया था? थर्ड लेवल क्या था? एक जरिया था। थर्ड लेवल एक जरिया था किसका? भगने का। थर्ड लेवल भगने का एक जरिया था। क्या ये बात सच है? चार्ली कह रहा, अरे है तो क्यों? हाँ, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम। हाँ, थर्ड लेवल एक जरिया था भगने का चार्ली के लिए, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से, ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इनसिक्योरिटी, जैसे असुरक्षित, जैसे डर, जैसे युद्ध, जैसे चिंता, ऐसी चीजों से भागने का जरिया था। क्या? थर्ड लेवल किसके लिए? चार्ली के लिए। द मेंटल स्ट्रेन, और जो दिमाग की उसकी हालत थी, ही हैड गॉन थ्रू वॉज हार्श, क्योंकि वो गुजर रहा था हार्श चीजों से। इट मेड लिविंग फॉर हिम अनबियरेबल, और वो चीजें कैसी हो गई उसके लिए? अनबियरेबल, असहनीय हो गई। असहनीय हो गई जब इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, असहनीय हो गई उसके लिए सारी परेशानियां जो दुनिया में चल रही थी, और उसके लिए कैसी होगी? अनप्लीजेंट होगी, नाखुश वो उनसे हो गया। तो बस उसने अपने दिमाग में वो कह लिया कि अब मैं थर्ड लेवल पर आ गया हूँ, अपने दादाजी के वहां आ गया हूँ जहाँ दादाजी रहते थे। टेंशन ज्यादा ले ली, मतलब टेंशन ज्यादा ले ली, सीधी बात ये है। टेंशन ज्यादा ले ली इसने। ठीक है जो हो रहा, और तू कहा ले दुनिया से नू कह रहा जी दुनिया में इनसिक्योरिटी है, दुनिया में फियर है, वॉर है, वरी है, इन सब चीजों से बेचारा डर गया और पता नहीं दिमाग में क्या क्या सोच रहा, टेंशन ज्यादा ले गया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है भाई ये। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे किताब में लिखे हुए हैं, तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वहां से तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ अब समझ लो। थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए भगने का एक मीडियम था, जरिया था। इस बात को सच साबित करो। वाई? चार्ली वॉज अ मेन कैरेक्टर, चार्ली मेन कैरेक्टर था स्टोरी का। 31 ईयर का था, 31 साल का था, रहता था गैल्सबर्ग में, इलिनॉइस में, इन न्यूयॉर्क। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर, सो ही लव्ड गैल्सबर्ग। वो अपने बचपन से प्यार करता था गैल्सबर्ग से, इसलिए वो गैल्सबर्ग से प्यार करता था। तो मेरे बच्चे पहले ही यहीं रहता था गैल्सबर्ग में। ही वर्कड इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करता था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक ऑफिस में काम करता था। गांव में रहता था पहले, अब ये ऑफिस में आ गया, सिटी में आ गया। ही वॉज सैड विद हिज सिटी लाइफ, वो शहर की जिंदगी से परेशान था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जो ये स्टेशन था उसमें 2 ही लेवल थे। एक रात चार्ली वहां घुसा और उसे पता लगा कि थर्ड लेवल भी है। ही सा 3 देयर, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। उसने देखा कि वहां सारी चीजें अलग अलग हैं। ही वांटेड टू टेक टिकट, वो टिकट खरीदना चाहता था गैल्सबर्ग जाने के लिए, बट ही फेल्ड ड्यू टू करेंसी। लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसके पास रकम नहीं थी। रकम तो थी लेकिन वो वाली नहीं थी जो वहां चल रही थी। व्हेन ही केम होम, जब वो वापस घर आया भाग के, टॉक्ड विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात की, सैम से। साइकेट्रिस्ट था ये। सैम सेड, सैम ने कहा, इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट, कि ये जागते हुए चलते हुए सपना तेरा पूरा हुआ है। ही टोल्ड चार्ली दैट ही जस्ट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड। ही टोल्ड, उसने चार्ली से कहा, सैम ने चार्ली से बोला कि भैया सिर्फ और तू सिर्फ भगना चाहता है इस मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज का ये संसार है उससे भगना चाहता है, जो भरा पड़ा है असुरक्षित चीजों से, चिंताओं से, डर से, इन सब से तू भागना चाहता है। दस वी कैन से दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। इसलिए हम कह सकते हैं जो थर्ड लेवल था वो एक जरिया था, वो सिर्फ एक जरिया था। जरिया था, भगने का जरिया था। किसके लिए? भगने का जरिया था। भगने का जरिया था किसके लिए? चार्ली के लिए। इट वॉज नॉट ट्रू, ये सच नहीं था, फुल स्टॉप। थर्ड लेवल सच नहीं था, ये सिर्फ एक जरिया था चार्ली के भगने का। ठीक है भाई। शाबाश। शायरी सुनानी पड़ेगी, शायरी नहीं आती मेरे को। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूरा होना, फुलफिल पूरा होना। जैसे तुमने वादा पूरा कर लिया तो होगा यस आई फुलफिल्ड माई प्रॉमिस, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तो फुलफिल्ड, जैसे सपना पूरा हुआ है तो फुलफिल्ड लगेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात। शाबाश।
बहुत सही। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए थे मेरे साथी, सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, वो है ये। ठीक है, हु वॉज द साइकेट्रिस्ट, वॉट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। इसको आपने खुद पढ़ना है, ताकि तुम भी खुद पढ़ने का थोड़ा सा भाई सीखो पढ़ना, क्योंकि अंग्रेजी जब भी आएगी जब तुम खुद पढ़ोगे। सुनना मेरी बात, मैं सारे वर्ड बता देता हूँ डिफिकल्ट, बाकी सारी कहानी खुद पढ़नी है। हु वॉज द साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्यों था, क्यों कहा। फिजिशियन मतलब डॉक्टर, ठीक है। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, मेंटल डिसऑर्डर मतलब दिमाग की जो हालत थी, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, सैम साइकेट्रिस्ट, चार्ली क्लेम्ड मतलब दावा। मैं वो शब्द लिख रहा हूँ जो आपको परेशान कर सकते हैं, दावा। दैट देयर वर द थ्री लेवल्स, ग्रांड सेंटेंस है, बट नो वन वाज रेडी टू बिलीव चार्ली। बिलीव मतलब विश्वास करना। इवन हिज फ्रेंड सैम, व्हेन चार्ली टोल्ड सैम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटेंस, ही सेड दैट इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना। इट वाज नथिंग बट एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश, अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, ट्राई, कोशिश करना। ठीक है, ये सिर्फ तेरी एक कोशिश है टू एस्केप, भगने की, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, कड़वी सच्चाई। हार्श का मतलब कड़वी सच्चाई मॉडर्न लाइफ की, जो भरी पड़ी है इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से। एट द एंड, और कहानी के अंत में, स्टोरी के अंत में, सैम रीच द थर्ड लेवल, सैम पहुंचा थर्ड लेवल आफ्टर टेकिंग ओल्ड करेंसी ऑफ 800, और 800 की वो पुरानी करेंसी लेकर जाता। ये तुम्हें खुद पढ़ना है, ये मैंने यहाँ से कर दिया। एक बार खुद पढ़ के देखो बेटा, प्लीज, जल्दी पढ़ो बेटा खुद। मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। खुद पढ़ के देखो कि इसमें क्या बोला गया। ठीक है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन खतरनाक इमेजिनेशन दिखाई गई है चार्ली की, है ना। कि जो कल्पना है बहुत परे है। सच में वो बहुत परेशान था सिटी लाइफ से, इसलिए वो गांव की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे दिमाग में उसके ऐसी ऐसी चीजें आपसे आ गई। इसको, स्टोरी को पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के देखो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ रही होंगी। इसमें लिखा क्या है कि मैं पढ़ दूंगा, फिर आप खुद नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ के देखो एक बार। चलो, शाबाश, मेरे शेर ना हो, तुम पढ़ के देखो प्लीज, खुद पढ़ो। कोई ऐसी चीज तो नहीं जो तुम्हें समझ में ना आ रही हो। मैं बता बेटा, हजार बार भी मैं बताऊंगा ना मेरे बच्चे। क्लेम्ड का मतलब देखो, दावा लिखा हुआ है, मैंने बता दिया। बेटा, नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही खत्म हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो। उसके बाद रिवीजन पे लगेंगे, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर रिवीजन करेंगे। जनवरी फरवरी में तो उखाड़ के फेंक देंगे यूट्यूब पर। फुलफिलमेंट का मतलब पूरा होना मेरे। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है जैसे दिमाग खराब हो जाता है, डिसऑर्डर का मतलब खराब होना। ऑर्डर मतलब सही चलना, डिसऑर्डर मतलब खराब होना। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, ट्रीटमेंट मतलब उसका इलाज, मेंटल मतलब दिमागी तौर से डिसऑर्डर। जब दिमाग खराब हो जाता है इंसान का तो ठीक करता है। क्लेम्ड दावा, बिलीव मतलब विश्वास करना। चार्ली आपको पता ही है। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना। मॉडर्न लाइफ देखते हो, आजकल की जो जिंदगी है उसको मॉडर्न लाइफ कहते हैं। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षित। फियर मतलब डर। वॉर मतलब युद्ध लड़ाई, और वरी मतलब चिंता। ठीक है भाई, शाबाश मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन रोज पढ़ाया करूंगा मैं, ताकि तुम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो है उसको सीखो। ऐसे पढ़ोगे ना, साइकेट्रिस्ट इज अ फिजिशियन हु डील्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो डील करता था मतलब जो काम करता था, मतलब वो इलाज करता था किसका, मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल, जो दिमाग तौर से खराब होते हैं लोग, उनका इलाज करता था इंसानों का। इस स्टोरी में सैम साइकेट्रिस्ट है, वो चार्ली का दोस्त है। चार्ली दावा करता है कि वो तीसरे लेवल पर गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन कोई तैयार नहीं है इस पर विश्वास करने पर। किसके लिए, चार्ली पर विश्वास करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि उसका दोस्त सैम भी तैयार नहीं था कि वो विश्वास कर ले कि वो थर्ड लेवल पर गया है। जब चार्ली ने सैम को बताया थर्ड लेवल, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ही सैड, उसने कहा कि तेरा वेकिंग ड्रीम इज फुलफिलमेंट है, मतलब जागते हुए सपना पूरा हुआ है, चलते हुए सपना पूरा हुआ है, दोनों ही लिख सकते हैं हम।
है ना, डे ड्रीमिंग कर रहा है तू, इट वॉज नथिंग बट एन अटेम्प्ट, ये सिर्फ एक कोशिश है भगने की तेरी दुनिया की सच्चाइयों से। असल में तू वहाँ नहीं गया है, ये तेरी इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी से भगने की कोशिश है। और आखिर में क्या होता है, सैम ही वहाँ दिखा देता है, सैम ही पहुँच गया है कहाँ, थर्ड लेवल पर। और 800 रुपये के उसने पुराने नोट जो हैं वो चेंज करा। ठीक है, इस तरह से। अरे बहुत सही, बात समझ में आ गई। अब कल तुम्हारी कहानी नहीं चलेगी, कल बिहार बोर्ड की कहानी चलेगी मेरे बच्चे, ठीक है। सैटरडे में सारे बच्चे मुझे मिलना मेरे साथ ही। सैटरडे में 3 बजे वही क्लास जो रह गई थी, देखियो मेरे मेरे सर पे जो ना उसका जिम्मेदारी रखा हुआ, वो जिम्मेदारी उतर जाए, आ जाना, मैं तुम्हें वो सिखा दूँ मेरे साथ ही। फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं ना, है ना मेरे बच्चा। प्लीज सैटरडे में आ जाना, मेरे ऊपर जो वजन रखा हुआ है, जो जिम्मेदारी है, वो मैं तुम्हें सिखा दूँ। फिर हम नेक्स्ट सैटरडे कुछ और प्लान करेंगे, लेकिन जो रह गया उसे तो पूरा कर लें। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, सभी बच्चे वहाँ उपस्थित हो जाएं। मैं सभी से वादा करूंगा, जो पहले वाले जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को, वो भी प्लीज़ वहाँ पर, है ना, क्योंकि वो छूट गया और पेपर के लिए बेहद ज़रूरी, तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मान जाओ मेरी। चलिए मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।